ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मोक्ष के ग्रह केतु 10 नवंबर 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का कुंभ राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आने वाले समय में केतु आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, साथ ही आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। तो जब केतु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपकी मनचाही इच्छा पूरी करना चाहते हैं आप तो केतु को कैसे यूटिलाइज करना है प्रैक्टिकली, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, कुंभ राशि वालों, सबसे पहले ये जानते हैं कि जो केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, केतु 10 नवंबर 2024 को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है उसमें ये गोचर करेंगे। वर्तमान समय में केतु का जो गोचर हो रहा है वह कन्या राशि से हो रहा है और केतु आगामी 20 जुलाई 2025 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। लेकिन यह जो राशि फल हम आपको दे रहे हैं यह 16 मई 2025 तक ही अप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है यह 2 राशियों से होकर गुजरता है, सिंह और कन्या राशि से। अगर हम बात करें जब केतु की, तो केतु को बहुत ही आध्यात्मिक प्लेनेट माना जाता है। केतु एक रहस्यमयी ग्रह होता है। केतु के पास सिर नहीं होता है, ठीक है, और न तो इसके पास आंखें होती हैं, इसीलिए इस ग्रह में सोच विचार की क्षमता नहीं होती है। केतु को इमोशनल ग्रह भी कहा जाता है। केतु को धर्म, अध्यात्म, रहस्य, मोक्ष, मुक्ति, वैराग्य, कल्पना, विक्षोभ, ध्वज, पताका, रहस्यमय रोग, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। केतु सदैव वक्री गति करते हैं। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों, आपके लिए केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा। तो देखिए, कुंभ राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं और 10 नवंबर से लेकर 16 मई 2025 तक जो केतु का गोचर है वह आपके अष्टम भाव से हो रहा है। तो केतु का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है कुछ मायनों में आपके लिए शानदार रहने वाला है। विशेष तौर पर अष्टम भाव जो होता है यह गुप्त विद्याओं का, रहस्य का होता है। तो यहाँ पर जब केतु देव विराजमान रहेंगे तो नो डाउट आपका जो इंटरेस्ट है वो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, इन सभी चीजों की तरफ जाएगा और आप इन सारी चीजों की तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, कुछ चीजें सीखना भी चाहेंगे। लेकिन केतु का एक स्वभाव होता है कि जिस भाव में जाता है उस भाव में कहीं ना कहीं से डिटैचमेंट पैदा करता है। तो कई बार क्या होगा कि जो भी आप चीजें सीख रहे हैं उसमें कंटिन्यूअस आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कुछ समय के लिए आप पढ़ेंगे, उसके बाद वहां से डिटैच जाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा। तो आपके लिए केतु को अगर अच्छे से यूटिलाइज करना, देखिए अष्टम भाव में केतु देव विराजमान है तो कहीं ना कहीं से ये अच्छी पोजीशन मानी जाती है अष्टम भाव से केतु का जो गोचर होता है। तो यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, एनालिसिस का काम करते हैं, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, प्रोडक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग के कार्यों में हैं, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा, है ना, कंटिन्यूअस काम करना पड़ेगा। अगर आप इससे डिटैच होंगे तो थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती है, क्योंकि आप शनि के 7.5 के प्रभाव में चल रहे। देखिए, केतु अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में ससुराल पक्ष पर खर्च हो सकता है अथवा ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यह समय सुख समृद्धि बढ़ाने वाला होगा, सुखों में आपकी वृद्धि होगी, आत्मिक तौर पे आप प्रसन्नता महसूस करेंगे। आपके घर परिवार का माहौल अच्छा रहने वाला है, घर परिवार के माहौल को लेकर कोई समस्या यहां पर नहीं आने वाली है। हालांकि आपको अपने घर से दूर जाकर काम करने में ज्यादा सफलता प्राप्त होगी या ऐसी स्थिति बनेगी कि आप अपने नौकरी अथवा बिजनेस के लिए जन्म स्थान से दूर जाएं। और ये टाइम फ्रेम देखिए लंबा है कुंभ राशि वालों, तो कोशिश करें कि अगर आपके पास में जॉब वगैरह नहीं है तो आप घर से बाहर जाकर, घर से दूर जाकर जॉब वगैरह ढूंढने की कोशिश करें, ज्यादा बेटर लाभ आप प्राप्त करने में सफल होंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो अच्छी स्थिति बन रही है। बिजनेस व्यापार में आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन मैंने कहा कि शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण थोड़ा सा व्यापार में डिले होगा, तो आपको पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप किसी भी प्रकार के नए इन्वेस्टमेंट की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं तो अभी आप वेट कर लें। आपके लिए 2024 अच्छा नहीं है, 2025 के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहने वाली हैं। देखिए, यहां पर पॉजिटिव साइन एक और निकल के आ रहा है कुंभ राशि वालों कि केतु जब अष्टम
भाव से गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि केतु पर पड़ रही है। तो इसका मतलब यह है कि इसको बारीकी से आप समझ लें कि आपके जीवन में आपको लगेगा, आपके अंदर एक भय रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये चीज गड़बड़ ना हो जाए, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहिएगा। ये भ्रम की स्थिति रहेगी, आपके साथ में कुछ गलत नहीं होने पाएगा। रीजन उसका यह है कि अष्टम भाव में बैठा केतु आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करता है, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ में आगे बढ़ते हैं, धैर्य के साथ में डिसीजंस लेते हैं, हड़बड़ाहट में नहीं आते हैं, तो ये केतु अंत में आपको बचा के भी ले जाता है। तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। समस्याएं अगर चल भी रही हैं कुंभ राशि वालों, तो थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ में आगे बढ़िए, कूल रहिए, चीजें आपके लिए अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त अब देखें कि आपके लिए केतु की जो दृष्टि है उसका भी प्रभाव आपके लिए रहने वाला है। तो आपके 12th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं केतु। ऐसी स्थिति में जो लोग विदेश में रह रहे हैं, विदेशी भूमि से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, विदेश जाने का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त जो लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में काम कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा समय, लेकिन यह समय जो रहेगा आकस्मिक तौर पर आपके खर्चों में वृद्धि कराने वाला होगा। खर्च आपका बढ़ सकता है, ठीक है। तो खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता अवश्य रहेगी। कुछ अनर्गल खर्चे हो सकते हैं जो आज आप कर रहे हैं, उसके बाद जब खर्च हो जाएगा उसके बाद आपको समझ नहीं आएगा कि यह पैसा खर्च करना जरूरी था कि नहीं था। मतलब इसमें आप द्वंद्व की स्थिति में रहेंगे। तो थोड़ा सा आप अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको आप कैलकुलेट करके चले तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि नींद की समस्या आपको परेशान जो करने वाली थी वह दूर होगी, लेकिन यहां पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से केतु का यह जो गोचर है यह उतार चढ़ाव दे सकता है। छोटी मोटी हेल्थ इशू यहां पर आ सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो विदेश में सेटलमेंट के लिए अच्छा है, धन लाभ के लिए अच्छा रहेगा, धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक निगेटिव साइन ये रहेगा, देखिए केतु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस पे पड़ रही है और राहु की दृष्टि भी आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि 2nd हाउस से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें राहु का इंपैक्ट ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का क्या मतलब है, 2nd हाउस है आपकी वाणी। तो यहां पे अगर आप अपनी वाणी को सौम्य रखते हैं, गुस्से में आके, जल्दबाजी में आके आप जवाब नहीं देते हैं, तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी, साथ ही आपके परिवारजनों के साथ में, कुटुंबजनों के साथ में भी रिलेशंस बेहतर रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी वाणी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, हालांकि आप स्पष्टवादी रहेंगे क्योंकि राहु 2nd से गोचर कर रहे हैं, केतु सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से आप बात करेंगे। लेकिन लोगों को यह लगेगा कि आपके अंदर ईगो है या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं उनके लिए अच्छी स्थिति रहेगी, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो केतु की जो दृष्टि है वो आपके 4th स्थान पर भी पड़ रही है, 9वीं दृष्टि ये डाल रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति वहां से गोचर कर रहे हैं। तो यह समय आपके लिए अच्छा है, कहीं ना कहीं से घर का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, घर का माहौल अच्छा रहने वाला है, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होती नजर आ रही है। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान रखें कि परिवार पर खर्च हो रहा है, ठीक है, परिवार के लोगों पर खर्च होगा, मां की हेल्थ पर खर्च हो सकता है। और सूर्य आपके लिए अच्छे प्लेनेट नहीं माने जाते, आपके लिए मारक बनते हैं। ऐसी स्थिति में कुंभ राशि वालों सांसारिक जीवन, अगर हम कहें तो दाम्पत्य जीवन में उलझने आपके लिए बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। हो सकता है कि आपके लिए यहां पर अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी, विशेष तौर पर सूर्य की दशा में चल रहे होंगे, अगर आप सैटर्न की दशा में चल रहे होंगे या इसके अतिरिक्त चंद्रमा की दशा में चल रहे होंगे, तो ये टाइम थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है। वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है, अथवा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि संतान की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन थोड़ा सा यह ध्यान रखें कि इस टाइम फ्रेम के दौरान जब केतु 7वीं दृष्टि से आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आप कुंभ राशि वालों, आपका जो बैंक बैलेंस है उसका बहुत ज्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आपके जो मित्र होंगे वही आपके शत्रु रहेंगे अंदरूनी तौर पर। इस पर आप बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिएगा इस टाइम फ्रेम के दौरान, क्योंकि मित्र आपसे पैसा ले लेंगे, फिर मित्र आपका पैसा वापस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको लोगों से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी आदि के मामले में आप फंस सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। टैक्स वगैरह अगर आप पे कर रहे हैं तो टैक्स को लेकर लीगल जो चीजें हैं, विशेष तौर पर गवर्नमेंट से रिलेटेड, उस पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा। अन्यथा अचानक से कोई लीगल नोटिस आना, अचानक से कोई आपको कर लग जाना, ऐसी स्थितियां बन सकती, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब कैसे यूटिलाइज करना है केतु को, देखिए जहां पर भी केतु बैठता है, केतु वहां पर प्यास पैदा करता है, ठीक है, और उस भाव से रिलेटेड डिटैचमेंट भी पैदा करता है, क्योंकि जहां पर भी केतु बैठेगा ना तो उस भाव से रिलेटेड चीजों के बारे में आप बहुत ज्यादा सोचेंगे, आप उस भाव से रिलेटेड कारक तत्वों को प्राप्त करना चाहेंगे, लेकिन एफर्ट्स नहीं डालते हैं। तो ध्यान रखें, अष्टम भाव में जब केतु हैं तो आप ये ध्यान रखें
कि जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं, जैसे नौकरी आप कर रहे हैं, नौकरी के लिहाज से अच्छा समय है, सरकारी क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में लाभ आपके लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, कर्ज से बाहर निकलने का आपको अवसर मिलेगा। लेकिन अष्टम भाव में केतु चल रहे हैं तो आपको यूटिलाइज कैसे करना, जिस भी आप काम को कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम से रिलेटेड चीजों को आप रात्रि में सोने से पहले 5 मिनट जरूर पढ़ें। यानी केतु अष्टम में है तो केवल 5 मिनट अगर आप गोचर कर रहा है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है आपके कार्य से रिलेटेड, तो केतु आपको अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरी स्थिति क्या है कि आपको अष्टम भाव से रिलेटेड चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। कहने का क्या मतलब, अगर अचानक से आपके सामने कोई परेशानी आती है तो आप उसको हेडेक मत बनाइएगा, लेट गो कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके साथ में कोई समस्या आ रही है तो आप उसका सामना कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि केतु आपको बेहतर रिजल्ट देगा। और मैंने एक लॉजिक दिया है आपको, सूत्र दिया है, केतु अष्टम से गोचर करा, भयंकर से भयंकर समस्या आपके सामने आएगी, लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं हारते हैं और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल अपना अच्छा बना के रखते हैं, तो निसंदेह लास्ट स्टेज में जाके आप बचेंगे जरूर, ठीक है, आप उन समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है, बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। जो एजुकेशन ले रहे हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा, तो वहां पर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कार्य क्षेत्र में तरक्की के भी योग बनते हैं। ईगो का ध्यान रखें, ईगो नहीं आने पाए। सेकंड हाउस का राहु है, केतु अष्टम से गोचर कर रहे हैं, सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ईगो की वजह से अपने काम खराब नहीं करना है और आपके साथ में कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, इस पर भी ध्यान रखना है ना। तो इन चीजों को करके आप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, मैं यही कहूंगा, अष्टम भाव से केतु का गोचर और राहु सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति केंद्र में विराजमान है, सिर्फ और सिर्फ आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा पूजा पाठ में इन्वॉल्व मत होइए, केवल अपने इष्ट को 5 मिनट के लिए याद कीजिए। केतु अष्टम भाव में है तो आप मल्टी कलर की जो रुमाल है वो अपने साथ में कैरी कर सकते हैं, उसमें कई कलर हो, उसको आप अपने जेब में रखें सदैव, चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, तो आपके लिए